ऐसी ये है कि जो अहले बैत अतहार में बिलखुसूस हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला के मैदान से जो हमारी कौम और सारी इंसानियत को पैगाम ये दिया कि हम जैसी भी मुश्किलों में रहें और जालिम के सामने कभी हार नहीं माननी चाहिए और हर वक्त अपने परवरदिगार का शुक्रगुज़ार बना रहना चाहिए। इमाम हुसैन का जो सबसे बड़ा मैसेज था वो ये कि हम माशरे में जो हमारे जहालत है उसके ख़िलाफ़ इमाम हुसैन थे और जो नशाखोरी है ख़ास तौर से अभी नौजवानों में बड़ी कसरत से पाया जा रहा है, इसके ख़िलाफ़ इमाम हुसैन थे। मैं तमाम आशिक़ इमाम हुसैन को कहूँगा, जिस चीज़ के ख़िलाफ़ इमाम हुसैन थे तो आप भी उन्हीं चीज़ के ख़िलाफ़ रहें। अपनी रूटीन में अगर ऐसी चीज़ें हैं जिसका ताल्लुक़ इमाम हुसैन की मर्ज़ी से नहीं है, ख़िलाफ़ है, आप उससे दूरी बनाए रखें। यही मेरा पैगाम है पूरे भारत के लोगों के लिए, बिलखुसूस शहर बेंगलुरु की। अतीक अहमद साहब पिछले 13 साल से लगातार ये प्रोग्राम करते हैं, इतनी बड़ी खिदमत है और इस तरह के प्रोग्राम और भी जगह होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं तो कहूँगा एक ही प्रोग्राम कभी कभी सबकी सलाह के लिए काफ़ी होता है और इनकी ये कोशिश है अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे और हयात ये खिदमत अल्लाह इनसे लेते रहे, क्योंकि ये उनकी शान में महफिल करा रहे जिनकी मोहब्बत हम पर अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है। जैसे नमाज हम पर फ़र्ज़ है इबादत, ऐसे अहले बैत की मोहब्बत भी फ़र्ज़ है। तो कम से कम ज़िंदगी में एक रात ये शहर बेंगलुरु वालों को दे रहे हैं कि जिनकी मोहब्बत हम पर फ़र्ज़ है उनका आओ ज़िक्र कर लो ताकि हम अपने दिल की सफाई कर लें। आज बहुत अच्छे मुखर्रिर आज सरज़मीन बेंगलोर में हमने उनको आने की दावत दी थी, उन्होंने कबूली और एक बहुत अच्छा आज बयान था हिदायत के लिए और एक मुद्दत जो खुर्फ आया है कुरान शरीफ में, इससे सबको इसको अमल में लाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुन लिया और उसको छोड़ दिया। तमाम सादात इकराम की ताज़ीम करना है और एक बार ताज़ीम करना शुरू करेंगे इंशाअल्लाह छोटे बड़ों की भी ताज़ीम करने की इंशाअल्लाह अल्लाह हिदायत देगा और इससे तमाम जो भी बुराइयां हैं मिटाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक वाक़या सुना था, हज़रत ताजुद्दीन नूर दरिया जो भी नहीं है हर साल हमारे साथ रहते थे इधर, जो सिफ़त है, सिफ़त अगर किसी की बदलाना है तो सिर्फ वो अल्लाह निज़ाम सिर्फ अहले बैत को दिया है, सिफ़त किसी की बदल नहीं सकती। लेकिन अल्लाह ने जिस जिसको सिफ़त दिया है वो सिफ़त अगर बदलाना है तो सादे किसी के हाथ से वो हो नहीं सकता, वो अमल सिर्फ अहले बैत से हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मकाम अहले बैत अतार को दिया है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो हमें चुना है इसको करने के लिए और दिल से जज्बा था कि अहले बैत की खिदमत करें। और जब मैंने करबला मोहल्ला का सफ़र किया था वहीं पे मैंने इरादा कर लिया कि बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम के नाम से मैं एक मदरसा और इदारा चलाऊं। और आप देख सकते हैं कि मैं सिर्फ मदरसे का मैंने नियत किया था, लेकिन चलते चलते कितने अच्छे खिदमत हमारे हाथ से अल्लाह ने करवा लिया। जैसे टैलेंट प्रोग्राम है, फैशन डिज़ाइन प्रोग्राम्स है और रूबरू प्रोग्राम है, इसमें कई हज़ारों लोग। अब मैंने उलमा इकराम को मैंने दावत देने की जब गया था मैं, तो उलमा इकराम ने बहुत दिल से उन्होंने दुआएं दी, कह रहे थे कि ये रूबरू प्रोग्राम से तमाम मोहल्ले के कई लोग उनसे मिले थे जिनको इससे बहुत सा है ना फ़ायदा हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह के जब जुड़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह आपके हिदायत भी हो जाएगी, आपको है ना कई नेकियों का अंबार भी मिल जाएगा। सिर्फ उनसे मोहब्बत कीजिए, बाकी सब अल्लाह पे छोड़ दीजिए, बाकी सब इट विल फॉल इन प्लेस, जिस तरह कहते हैं इंग्लिश में, इट विल ऑल फॉल इन प्लेस। एक कदम उठाएं बस। और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन का मैं शुक्रगुज़ार करता हूँ और जो भी गलत अफवाहें उठाई गई थी इस प्रोग्राम के बारे में और जिस एडमिनिस्ट्रेशन को गलत इंफॉर्मेशन दी गई थी जिसकी वजह से इस प्रोग्राम को कैंसिल करने की तक नौबत आई थी, अल्हम्दुलिल्लाह एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत जम के हमको है ना साथ दिया है और हमारी मदद की है। आज देख सकते हैं कि हर एक की सिक्योरिटी के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह वो पुलिस ने पूरी अच्छी तरह से इंतज़ामात किए हैं। मैं सभी का शुक्रगुज़ार करता हूँ और जितने भी मेरे भाई इधर आए हैं और बहनें इधर आए हैं और उलमा इकराम, मशाइख़ निज़ाम और हुफ़ाज़ इकराम तमाम को मैं कैसे दिल से मैं शुक्रगुज़ार करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 13 साल से लगातार आप अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सारे प्रोग्राम बेंगलुरु में हो रहे हैं, ज़िले में दूसरे ज़िले के लोग भी चाह रहे हैं कि आपके प्रोग्राम वहाँ भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह अज़मत अहले बैत जो मैंने स्टार्ट किया है, जब मैंने बोला कि करबला मोहल्ला में मैंने जब खड़ के एहसास किया
कि मदीना मुनव्वरा से करबला मोहल्ला तक कोई एक पूरा फैमिली का काफ़िला आता है, फिर वहाँ से तमाम 72 लोगों को शहीद कर देते हैं और वापस जाते हैं। मैंने खड़ के वहाँ पे आँखों से मैंने ज़ारो ख़तार रोया था कि मेरे हबीब जो जिसके सदक़े में उनके कुरान मिला, दीन मिला, इंसानियत मिली, हर चीज़ मिली है, हर चीज़। दुनिया की जितनी भी नेमतें आप देख रहे हैं ये सब मेरे हबीब के सदक़े में अल्लाह ने दिया है। और मेरे हबीब ने 2 चीज़ें छोड़ के गई थी, जिस तरह हज़रत ने फरमाया कि कुरान और अहले बैत, और अहले बैत से जुड़े रहो, कुरान मजीद को साथ रखो, इंशाअल्लाह गुमराह नहीं होंगे। तो एक ही काफ़ी है तमाम के लिए, हिदायत के लिए। अगर हिदायत भी पा लिए अल्हम्दुलिल्लाह। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन रियासत कर्नाटक का मशहूर और मारूफ इदारा जो शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में मुक़ीम है, इसके बानी और चेयरमैन अल्लाह जतीक़ अहमद साहब, ये अज़मत अहले बैत की शान में मदरसा क़ाइम किया गया है। इंसानियत की खिदमत के लिए मदरसे को छोड़ दिया गया। अपने ख़ास इनका जो घर था उसको जो है अज़मत अहले बैत की बिल्डिंग बना दिया है, वहाँ पे जो है मदरसा चल रहा है। और इंसानियत की जो भी खिदमत हैं आप तमाम देखते हैं। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के जो खिदमत हैं, चाहे वो कोरोना में हो, अपनी जान की बाजी लगाकर जो है, ना हिंदू ना मुसलमान ना क्रिश्चन, सबको अपनी जान की बाजी लगा के इनके सारे ख़ानदान वालों को लेके घर घर पहुँच के कोरोना में इंसानियत की जो खिदमत की है, ये हिंदुस्तान की तारीख़ में लिखने वाली बात है। और इसी तरह जो है टेलरिंग क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, ये तमाम जो है कौम के लिए, इंसानियत के लिए, खिदमत के लिए ये प्रोग्राम जारी किए गए हैं। और उसके साथ साथ रूबरू प्रोग्राम आप तमाम जानते हैं। इसी तरह देखिए अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस, ये 13वां साल अज़मत अहले बैत जो है मरकज़ी सतह में हो रहा था। माशाअल्लाह बहुत शानदार कामयाब रहा। ये कामयाब जलसा जो है आप देख रहे थे, उलमा इकराम, सज्जादगान, सियासतदान तमाम हिंदुस्तान के कोने कोने से तशरीफ़ फरमाए और जो है अपने अहले बैत का मोहब्बत का सबूत देते हुए जलसे को कामयाब किया। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से उन सब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए अहले बैत, हमारा सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन का मकसद ही इंसानियत की खिदमत करना। अहले बैत का क्या है मकसद? इंसानियत, प्यार, मोहब्बत, भाईचारगी, यही मकसद है। इस मिशन को लेते हुए सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन ने सारे प्रोग्राम कर रहे हैं। देखिए सलात और सब्र जो है करबला में मिलता है। इंसान को अगर सलात, नमाज, अगर सब्र, ये दोनों चीज़ों को थाम लिया तो इंशाअल्लाह इंसान जो है कामयाब हो जाता है। सब्र का सबक हमने अहले बैत से मिला है दोस्तों। इसलिए तमाम से मैं अदबन गुजारिश करूँगा कि तमाम मुसलमान एक हैं, कलमा एक है। अब तमाम हम सब मिल के एक हो के अहले बैत की शान में सब मिलेंगे, जश्न करेंगे, उनकी याद करेंगे, उनके जो भी तालीमात हैं उनको आम करेंगे। यही सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन का अहम मकसद है दोस्तों। आप तमाम समझने की कोशिश करिए, हमारा जो मकसद है वही अहले बैत का मकसद जो है, हम वही तालीमात को लेकर सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन मदरसा चला रहे हैं, तमाम प्रोग्राम्स कर रहे हैं। आप तमाम से मैं अदबन गुजारिश करूँगा इस मीडिया के ज़रिए आप तमाम सब हमारे साथ मिल जाए, हम भी आपके साथ मिलेंगे। मिलजुल के एक ही मकसद है, जुदा क्यों, मिलजुल के एक हो के इंशाअल्लाह हम अहले बैत की शान में जलसे और दूसरे प्रोग्राम्स करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको एक और नेक बना दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या पैगाम देना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला हुसैनी और मेरा वसीयत निज़ाम बाबा है। मैं गुलबर्गा शरीफ हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन व खलीफा हज़रत ख्वाजा गंजा के सज्जाद नशीन साहब का फ़र्जंद हूँ और उनका जानशीन है। गुलबर्गा शरीफ से आया हूँ जनाब अतीक़ अहमद साहब की दावत पर। बड़ी मसरत हुई कि अहले बैत अताहार के नाम पर यहाँ पर एक अच्छा प्रोग्राम हर साल आप सजा रहे हैं। तकरीबन ये 13वां साल है। तो आज आपकी दावत पर मैं यहाँ हाजिर हुआ। क्या पैगाम देना चाह रहे हैं आज के हालात में हो या हर हालत में हो, इस प्रोग्राम के ज़रिए हो या इस प्रोग्राम के बाहर हो, इस्लाम का ऐन फरीज़ा रोज़ा ज़कात अहले बैत की मोहब्बत भी उतना ही अहम फरीज़ा है। इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं यही एक मैसेज दूँगा कि हर शख्स को अपने दिल में अहले बैत की मोहब्बत रखना है
और यही हमारे लिए बायस सामा होगा और रोज़ हशर। शुक्रिया कि पहली बार इस तरह से किसी शख्स ने उलमा अहले सुन्नत की खिदमत का एतराफ़ करते हुए पहली बार इस तरह से उन्होंने एतराफ़ खिदमत के तौर पर कुछ इज्जत अफजाई की है। ये काबिल तकलीद काम है। अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती और मजीद दीन की खिदमत की सआदत अता फरमाए। इससे कोई किसी की जरूरत, लेकिन फिर भी कम से कम इस गए गुजरे माहौल में ये तो अंदाज के एक ऐसा मनसब है कि आज के माहौल में जिसकी लोग कद्र कीमत नहीं करते, इन्होंने स्टेज में बुलाकर इज्जत अफजाई की। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर से नवाज़े। जी, बहुत बड़ी बात है भाई। जिस दौर में कोई एहसास देने के लिए तैयार नहीं है, उस दौर में अगर उन्होंने एहसास दिया है तो ऐसा है कि साहब वो ज़मीन से उठा के आसमान की तरफ पहुंचा दिया। वरना जहाँ तक एहसास का ताल्लुक़ है तो अल्लाह ताला उलमा इकराम को बहुत पहले एहसास दे चुका है, रसूलुल्लाह ने एहसास दे दिया है, उसकी सुन्नत पे इन्होंने अमल किया है। हम दुआ करते हैं अल्लाह इनको भी बेशुमार तरक्की अता। तो ऐसा हर जगह होना चाहिए उलमा की कदर भाई, हर जगह क्यों नहीं होना चाहिए? उलमा कौम के रहबर हैं और जो भी रहबर होता है, खा वो मतलब ये किसी तौर पे भी हो, उसकी कदर बहर सूरत करनी चाहिए। और अगर वो कदर नहीं की जाती है तो इसका मतलब ये दीन से रजामंदी नहीं है। साहब क़िबला ने जो कहा है वही मेरी राय है। उलमा का एजाज़ होना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। इसमें पहल और पेशकदमी ज़ैनब एजुकेशनल ट्रस्ट ने किया है। हम इनकी सराहना करते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं और दूसरे तमाम लोगों से और आवाम से ये उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी उलमा इकराम की इसी तरह से हौसला अफजाई की जाएगी। अल्लाह ताला काफ़ी कम रहते हैं उलमा की जो है आमदनी के वसाइल कम रहते हैं। जी, आवाम को इस तरफ तवज्जो देना चाहिए उलमा की तरफ से, वरना एक ज़माना ऐसा आएगा कि उलमा मुश्किल से पाए जाएंगे, क्योंकि नाकदरी ज़्यादा हो रही है उलमा की। उनकी हौसला कमा हक़ जिस तरह से उन्होंने मेहनतें की हैं उस तरह से उनकी हौसला अफजाई नहीं की जा रही है। इन्होंने पेशकदमी किया, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए और इस तरह को बरकत दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सरज़मीन बेंगलुरु में आज 19 जुलाई को बरोज़ हफ्ता बाद नमाज़ मगरिब अहले बैत अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की जा रही है, जिसका पैगाम यही है कि उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद रहे। इमाम हुसैन ने जिस जाँफ़रानी से अपनी जान को पेश किया है उसको समझें, उसको जानें और उसका पैगाम को समझें। अब अहले ईमान के लिए मैं ये कहूँगा कि इमाम हुसैन ने सजदे में जान दे दी है, सजदे में जान देकर नमाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ दिया है, तो हमें चाहिए कि नमाज की पाबंदी करें और शरीयत मुतहरा पर अमल पैरा हो जाएं। यही पैगाम है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अम्मा बाद, क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम पाक में इरशाद फरमा रहा है, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए मैंने दीन इस्लाम के लिए जो क़ुरबानियाँ दी हैं, तुम तक इस्लाम को पहुँचाया है, कुरान को पहुँचाया है, तुम्हें रहमान से मिलाया है। इसके बदले में मैं कुछ नहीं चाहता सिवाय ये कि तुम मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस में यहाँ क़ादरिया मस्जिद के ग्राउंड में जमा हुए हैं। अल्लाह ताला हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए, क्योंकि अहले बैत ही की मोहब्बत ईमान की असल है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अहले बैत के एक साथ की मोहब्बत 1 साल की इबादत से बेहतर है। तो अंदाज़ा लगाइए कि जिनकी एक साथ की मोहब्बत 1 साल की इबादत से बेहतर है, तो अल्लाह ने इन्हें क्या मुकाम व मर्तबा अता फरमाया होगा। तो ये अज़मत का कॉन्फ्रेंस का इनेकाद का मकसद यही है कि लोगों के दिलों में अहले बैत की मोहब्बत पैदा की जाए और उन्हें करीब किया जाए। अल्लाह इनकी इस काविश को कबूल फरमाए। आमीन। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं हैदराबाद से हुज़ूर गौसे पाक पिरान पीर के जो लफ्ज़ जिगर हैं, जिगर गोशाएँ हज़रत सैयद शाह मूसा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह का सदरनशीन हूँ। और मैं आज के जो अहले बैत अत्हार की जो अज़मत के सिलसिले में यहाँ मुझे मबूल किया गया है, इसका मकसद है कि हम सारे मशाइख़ इकराम और खानख़ाह निज़ाम के लोग, उलमाए किराम, हम सब चाहते हैं कि अहले बैत अत्हार का नाम हो, और सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि उनकी अज़मत, उनकी मोहब्बत हम सब के दिल में हो।
हदीस में आता है, फरमाया कि हुसैन मिन्नी अना मिनल हुसैनी। अगर कोई इस बात को समझ जाए तो उसका ईमान मुकम्मल होता है। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़े बड़े सज्जादगान और मुशाइखीन इस कॉन्फ्रेंस में जमा हुए हैं। मैं इतनी बात अर्ज़ करूँगा कि नमाज़ पढ़ने वाले तो बहुत हो जाते हैं, आज भी हैं, लेकिन हमको हुसैनी बनने की ज़रूरत है। जो इमाम हुसैन के ग़ुलाम रहेंगे दुनिया में, दीन में भी, दुनिया में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सदर जामिया खादिरिया मदीनतुल उलूम डीजी अहली में जो है हमारा मदरसा कायम है। आज मुझे बहुत खुशी हुई। सैयदना ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन ने जो है इस मदरसे को रिकग्नाइज़ किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है इस मदरसे का तकरीबन 18-20 साल से खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 100 से ज़ायद बच्चे जो है हमारे यहाँ तलबा है और वहाँ पे क़याम और ताम का पूरा इंतज़ाम किया गया है। बच्चे फारिग हुए अब तक? अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हर साल जो है एक 15 बच्चे जो है सो फारिग होते, हाफिज आलिम का पूरा इंतज़ाम किया गया है और माशाअल्लाह कई मस्जिदों में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कौन सा मदरसा है? अस्सलाम वालेकुम। ये जामिया अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जामिया अनवार मुस्तफ़ा बेंगलोर जो शहर कदीम का मरकज़ी इदारा तकरीबन 15 साल से दीन और सुन्नियत की खिदमत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 100 से ज़ायद बच्चों ने हाफिज़ कुरान बनकर पूरे शहर में और ख़ुद व जवार में दीन और सुन्नियत की खिदमत कर रहे हैं। और आज हमारे सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन कदम उठाई, हम उसकी मुबारकबाद पेश करते हैं और मज़ीद अल्लाह तबारक ताला ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा उलमाए किराम और मदारिस इस्लामिया की जो खिदमत का उसे कबूल फरमाए। और मैं जो है आप उनको तमाम मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मेरा इदारा जामिया अनवार मुस्तफ़ा बिलहली बेंगलोर, जहाँ तकरीबन 30 बच्चों के ताम क़याम के साथ इंतज़ाम है और मैं रज़ा फाउंडेशन का सदर भी हूँ और ऑल कन्नड़ सुन्नी बोर्ड का नायब सदर भी हूँ। अल्लाह को आपका कौन सा मदरसा? इनके अलावा मुकद्दस शरीफ हज़रत सैयद कादर वली पीरा कादरी अल हुसैनी हुसैनी साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हैदराबाद से पीरज़ादे गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हुसैनी पीर हुसैनी साहब क़िबला तशरीफ़ लाए हैं। हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि चर्चा शरीफ की सरजमीन से का हौसला अफजाई के लिए उनकी बारगाहों में खिदमत पेश की जा रही है। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के चेयरमैन अलहाज अतीक अहमद साहब ये तमाम खिदमत पेश कर रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम उलमाए किराम की तमाम के लिए आखिरत का सबब बनाए। सालिहीन फी मनाक़िल कामिलीन। फ़ुयूज़ुस सालिहीन किताब की इजरा हो रही है, आप तमाम हज़रात मुलाज़ा कर रहे हैं। इस्माइल सर तुम्हें बीच में खड़ा, तुम्हें बीच में आ जाओ। ऐसे है सालिहीन की मनाक़िब औलियाए कामिलीन का किताब का इजरा हो रहा है। ये जामे माक़ूल हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अली फाउंडेशन की जानिब से दिल की गहराइयों से आपका सही, क्योंकि हमारी दावत को, हमारे अवार्ड को आपने कबूल फरमाया। सुभान अल्लाह। इस्माइल सर बीच में हो तुम। हाँ सर एक मिनट इधर इधर। जाते ही माशाअल्लाह सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन ने ये बहुत बड़ा अच्छा कदम उठाया है। अल्लाह जती खामद साहब इन अवार्ड को पेश की जा रही है।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले मैं सैयदा ज़ैनब फाउंडेशन के चेयरमैन जनाब मोहम्मद अतीक अहमद साहब और उनकी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज उन्होंने ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम की महफिल को सजाया और संवारा है। अहले सुन्नत में बहुत से जलसे होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, लेकिन इस मौजू पर बहुत कम प्रोग्राम होते हैं। दुआ करता हूं कि जनाब अलहाज अतीक अहमद साहब जैसा जज्बा दूसरों के अंदर भी पैदा हो और वो भी ज़िक्र अहले बैत मुस्तफ़ा की महफिल को सजाएं और संवारें। हम सुन्नी हैं और सुन्नी वो होता है कि जिसके एक हाथ में दामने अहले बैत हो और एक हाथ में दामने असहाबे रसूल हो। खुलफाए राशिदीन सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौलाए कायनात और अहले बैत मुस्तफ़ा के दामन को थामने वाले को सुन्नी कहा जाता है। न जाने कितनी खानकाहों के अलग अलग दरगाहों के सज्जादगान भी तशरीफ़ फरमा है, सबका खैर मकदम। कुरान मुक़द्दस की एक आयत मैंने पढ़ी है, रब तबारक व तआला ने फरमाया कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अहले बैत मुस्तफ़ा की मोहब्बत चाहिए। अहले बैत मुस्तफ़ा कौन है? जब ये आयत नाजिल हुई, मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने घर तशरीफ ले गए और बुलाया, या अली ताल, ऐ अली आओ, या फातिमा ताली, ऐ फातिमा आओ, या हसन ताल, ऐ हसन आओ, या हुसैन ताल, ऐ हुसैन आओ। पांचों चारों को बुलाया, फिर खुद एक चादर ली, चादर को सरकार ने फैलाया, ये 5 पंजतन अंदर दाखिल हो गए। फिर हाथ उठाकर कहा अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती, ऐ अल्लाह ये मेरे अहले बैते मुस्तफ़ा हैं, यानी पंजतन पाक ये अहले बैते मुस्तफ़ा हैं। फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक है, आका इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत तक अहले बैत और कुरान वो साथ साथ रहेंगे। हदीस है मुस्लिम शरीफ दूसरी जिल्द सफ़ा नंबर 279। कामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमाइन युदाखुमन, सरकार पानी के एक मकाम पर खड़े हुए जिसको मकाम खून कहा जाता था। हुए इमाम नकी हुए, इमाम तकी हुए, इमाम हसन अस्करी हुए, एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन, एक ऐसा चराग जो साबिरे कलियरी बनकर चमक रहा है, और कोई सैयदुस सादात मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी बनकर कछौचा में चमक रहा है, और कोई हजरत सैयद बदिउद्दीन कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन अलैका कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन अलैका। इसका मैसेज ही अमन है। मैं जो हमारे खुसूसी मेहमान जो यहाँ बयान के लिए खिताब के लिए आते हैं, इनके लिए मैं अव्वल गुजारिश करूँगा कि जो अपने बयान में जो है हमारा अज़मत अहले बैत की अज़मत वक्त का तकाज़ा देखते हुए जो वक्त आपको दिया जाता है। देखिए आज हालात ऐसे हैं कि हिंदुस्तान में जुलूस जलसे करना बहुत मुश्किल है। ये अल्लाह का फजल और करम है कि हमारी गुजारिश करूँगा कि वो वक्त आपके लिए 10 या 15 मिनट जो देते हैं, इसी में आप जो है अपना खिताब ख़त्म करें। और यहाँ पे बराए मेहरबानी और एक अपील है कि आप बराए मेहरबानी नारे मत लगाइए, सुबह बस कोई नारे नहीं लगाना चाहिए। और बराए मेहरबानी कोई सवाल आपसे नहीं होगा, हमें जो मैसेज दे रही है उस मैसेज को आप आम करना चाहिए। अब आपके सामने सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के बच्चे जो हैं, ये सैयदा ज़ैनब एजुकेशन पेश करने जा रहे हैं इसकी
उस सुनने और सुनाने से पहले एक बार दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं करे ज़ैनब झुके शर्म तू सलामत रहे तू सलामत रहे तू सलामत रहे ज़ैनब झुके शर्म तू सलिए तू इनारा हुआ आई मोगे तू सलामत रहे ज़ैनब झुके शर्म तू सलामत रहे हमने सिखाया फिर बड़ों का अदब हमको शोहरत मिली है तेरे ही सबब हमने सिखाया फिर बड़ों का अदब हमको शोहरत मिली है तेरे ही सबब कैसे उतरेगा तुझ पर खुदा का गज़ब पड़ते रहते हैं कुरान हम सबके सब तू सलामत रहे तू सलामत रहे ज़ैनब झुके शर्म तू सलामत रहे शाहे तैयबा से है सबको निस्बत यहाँ हर अमल में आखिरी सुन्नत यहाँ शाहे तैयबा से है सबको निस्बत यहाँ हर अमल में है सहूलत यहाँ इल्म हिकमत की बरकती है दौलती काज भी तू सलामत रहे तू सलामत रहे ज़ैनब झुके शर्म तू कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना पहले क्या चुपके चुपके पढ़ती थी अपनी बहन से ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले क्या चुपके चुपके पढ़ती थी बहन ने जब कुरान पढ़ा सुन के कलाम पाके खुदा दिल ये उमर का बोल उठा इल्लल्लाह पढ़िए जाते ही माशाअल्लाह सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन ने ये बहुत बड़ा अच्छा कदम उठाया है। हज़रत जती खामद साहब इन अवार्ड को पेश की जा रही है। ख्याल रहता था कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद कैसे करें, हम हुजूर पाक की हेल्प कैसे करें, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बज़ाहिर खिदमत कैसे करें। मेरे प्यारों, ये सहाबा का एक हुजूर से मोहब्बत का ताल्लुक था। सलामुल्लाह अलैहा के वालिद बुजुर्गवार, वो हम सब के आका दाता मौला, वो कब किससे क्या फरमाइश करते, अल्लाह अकबर, वो किससे क्या कहते, जिसे अल्लाह ने इन्ना आतैना कल कौसर अता किया है, जिसके यानी महबूब मुहिब नहीं मेरा मेरे प्यारों, जिसकी शान ये है जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत। वो नबी किससे क्या मांगने वाले, वो नबी किससे क्या कहने वाले, लेकिन ताल्लुक था कि हुजूर हमसे कुछ कहें
हम ताकि हुजूर की खिदमत कर सके। लेकिन वो मेरे आका ने आज तक उस आयत के नुज़ूल तक कुछ फरमाइश ना की, कुछ इजहार ना किया, किसी चीज का ऐलान ना किया। अल्लाहु अकबर। मेरा इमाम तो यही अकीदा देता है। क्या कहा मेरे इमाम ने? अरे हुजूर की शान तो इतनी बुलंद वाला है, इतनी बुलंद वाला है कि उनकी निस्बत से जब ख्वाजा के दर पर जाने वाला, बंदा नवाज की चौखट पर जाने वाला, मखदूम सन्ना की चौखट पर जाने वाला, गौसे आज़म पीरे पीरा की चौखट पर जाने वाला महरूम नहीं होता है। तो अल्लाहु अकबर। हुजूर की शान क्या होगी? मैं इतने जुमले में बताना चाहता हूँ। आका की शान ये है, अगर गौसे आज़म के घर में चोर दाखिल हो जाए तो चोर कुतुब बन के निकलता है। अगर ख्वाजा गरीब नवाज की निगाहे करम से अगर किसी को कलमे की तौफीक मिल जाए, अल्लाहु अकबर, वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी होता है। लेकिन जिसे हुजूर के घर से निस्बत मिल जाए, वो अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक हुआ करता है, वो उमर फारूक हुआ करता है, वो उस्मान हुआ करता है, और वही हम सबका मौला है बड़े कल्लाफ है खैबर हुआ करता है। मेरे प्यारों, तो ये उनके दिलों की बात थी कि हुजूर कुछ कह दे, कुछ कह दे, लेकिन वो आका कहा कहने वाले। एक महफिल लगी हुई थी, नूरानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और तकरीबन हजारों की तादाद में सहाबा इकराम की मुकद्दस जमात बैठी है, और सब में से कुछ के दिल में ये था कि ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಇರೋ ಚಿನ್ನನ ಅಡ ಬಿಟ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಮಾರಿಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಕೇಳ್ತಾರಂತ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.